हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग की थी, जहाँ पे हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्रीज के बारे में जाना था। आज हम लोग साउथ अमेरिका की फिजिकल मैपिंग करेंगे, जिसमें हम लोग साउथ अमेरिका के रिवर्स, साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स, साउथ अमेरिका के माउंटेन्स, साउथ अमेरिका के हाईलैंड्स, साउथ अमेरिका के वेजिटेशंस, साउथ अमेरिका के पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। सो बिफोर हम लोग आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, यूज़फुल लग रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी जो भी हमारे यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें पढ़नी है, हर चीज़ का मैं वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा विद टाइम टू टाइम। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो। तो ये काम करने में मुझे और अच्छा लगेगा। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग। सो पहले क्या है कि साउथ अमेरिका की जो ज्योग्राफी है उसको जानते हैं, जिसमें साउथ अमेरिका क्या है। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका स्टार्टिंग यहाँ से है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ डेरियन, और इसका जो एंड पॉइंट है वो टेरोडेल्फिका, जो हम लोग पॉलिटिकल मैप में किए थे, यहाँ पे है टेरोडेल्फिका, ये वाला आइलैंड। इसका जो एंड पॉइंट है केप हॉर्न, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। अब अगर मैप में हम देखते हैं तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। सो यहाँ से मैक्सिमम पार्ट जो है ना साउथ अमेरिका का, वो क्या है, 2/3 पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, राइट। सो ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग जब प्रोसीड करेंगे तो पहले हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स। जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है हम लोग सिर्फ वही इम्पोर्टेंट रिवर्स को पढ़ेंगे जो जिसके रिलेटेड हमारे पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो पहले आ जाते हैं हम, यहाँ पे है ओरिनिको रिवर, राइट। सो ओरिनिको रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ होता है, ये गुआना हाईलैंड में, और ये कहाँ पे मिलता है, ये अटलांटिक ओशन में यहाँ पे मिलता है, राइट। सो ये हो गया आपका ओरिनिको रिवर। अब ओरिनिको रिवर के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये जो वेजिटेटिव एरिया होगा, ये रिवर के चारों तरफ जो रीजन है, इसको बोलते हैं लानोस, LLANOS, लानोस वेजिटेशन है। और ये क्या है, ये इक्वेटर के ऊपर है, तो ये क्या है, सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है, सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे ही है जो एंजल फॉल है, वो यहीं पे है, जो एंजल फॉल है, जो हाईएस्ट है लोकेटेड, ये ओरिनिको रिवर का ट्रिब्यूटरी है चुरुन रिवर, उसका ऊपर ये एंजल फॉल है, जो हाईएस्ट माउंटेन फॉल है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैगडलेन रिवर पे। ये आ गया आपका मैगडलेन रिवर। इसकी ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, ये ओरिजिन है। और ये मिलता कहाँ पे है, या ड्रेन कहाँ होता है, यहाँ पे। तो कैरिबियन सी में इसका ड्रेनिंग है एट द कोलंबियन सिटी ऑफ बैरंक्विलन। ये जो बैरंक्विलन है, यहाँ पे कोलंबियन सिटी है, यहाँ पे जाके ये रिवर ओशन से जाके मिलती है। ये क्या है, रिफ्ट वैली पे फ्लो कर रही है। ये जो है ना वो रिफ्ट वैली है, मतलब इसका जो पाथ है वो वैली को में फ्लो कर रही है, इसने अपना पाथ खुद से नहीं बनाया, राइट। सो ये हो गया मैगलिन रिवर। और ये क्या है, यहाँ पे जो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा कैरिबियन कोस्ट में ऑयल्स मिलते हैं, राइट। सो मैगलिन रिवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अमेजोन रिवर। ये हो गया आपका अमेजोन रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ, इसका भी ओरिजिन एंडीज माउंटेन में, राइट। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिलती है मकापा में, राइट। सो ये उसका हो गया माउथ, जहाँ पे वो रिवर ओशन में मिलती है। ये इसका पूरा लेंथ कितना हो गया, 6500 किलोमीटर की लेंथ है। ये फ्लो कहाँ करती है, पेरू में, ये पेरू कंट्री और ब्राजील कंट्री में, राइट। ये दो कंट्री में ये फ्लो करती है। नेक्स्ट अमेजोन का जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा है, ये है मेडिएरा। ये हो गया अमेजोन का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अमेजोन रीजन में रबर का प्रोडक्शन मैक्सिमम, इट इज वेरी गुड फॉर रबर प्रोडक्शन। और गुइकास यहाँ पे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, GUICAS, गुइकास जो ट्राइबल्स हैं, उनका यहाँ पे सब्सटेंस एग्रीकल्चर करते हैं वो इस रिवर बेसिन पे। मतलब सब्सटेंस एग्रीकल्चर मतलब जितना जरूरी है खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो हो गया सब्सटेंस। ये हो गया आपका
बनाना रिवर, राइट। इसकी ओरिजिन कहाँ है? ये रहा ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पे उसकी ओरिजिन है, ब्राजीलियन हाईलैंड। और ये जाके मिलती कहाँ पे है? तो यहाँ पे रियो ला प्लाटा, यहाँ पे जाके वो माउथ में मिलती है। कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशन के माउथ में ये मिलती है, राइट। ये फ्लो कहाँ से करती है? तो ब्राजील से फ्लो करती है, पैरागुआ से फ्लो करती है, और ये अर्जेंटीना से फ्लो करती है। ये 3 कंट्री में ये फ्लो करती है। नेक्स्ट हो गया जो वर्ल्ड का, यहाँ पे हमने देखा था जो ओरोनिको रिवर था, वहां पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, और यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल, जिसका नाम है इगुआजो। ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो पराना रिवर के माउथ पे मिलता है। जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट या लार्जेस्ट वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है इताईपू। ये कौन सा? ये भी पराना रिवर के ऊपर है, वो यहाँ पे है, राइट। सो नेक्स्ट ला प्लाटा, ये है। ये जो एस्चुरी है ना, ये भी एक रिवर लाइक डिपिक्शन करता है। तो ये 30 किलोमीटर रिवर लाइक है, जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे ये है पैरागुआ रिवर। सो ये पैरागुआ रिवर और पराना रिवर आके यहाँ पे ला प्लाटा में मिलती है, और इसको भी एक रिवर लाइक स्ट्रक्चर या प्रेजेंट करती है। और ये कहाँ के बीच में? यहाँ पे उरुग्वे है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, इन दोनों के बीच में ये लाई करती है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेजर्ट पे। सो डेजर्ट में क्या? यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। पहला हो गया आपका अटकामा डेजर्ट, और एक हो गया यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट। ये हो गया आपका पैटागोनिया डेजर्ट। सो अब ये रीजन क्या है डेजर्ट बनने का? पहले इंफॉर्मेशन जान लेते हैं अटकामा डेजर्ट के रिलेटेड, कुछ इंफॉर्मेशन जो है। सो अटकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो करीब 0.4 इंचेस अ ईयर होता है। सो इट इज अ ड्राइएस्ट रीजन, और रेनफॉल क्या है? 0.04 इंचेस पर ईयर। इतना ड्राई है कि कभी कभार कुछ रीजन्स में, जो अटकामा डेजर्ट है, वहां पे हिस्ट्री में कभी रेनफॉल रिकॉर्डेड ही नहीं हुआ है। सो अटकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। इवन बैक्टीरियाज, इंसेक्ट, फंगीज यहाँ पे बहुत स्केयर अमाउंट में मिलते हैं। यहाँ पे कुछ रेयर स्पीसीज मिलते हैं, जो स्पीसीज के नाम है ग्रे फॉक्स, फिर टाइप ऑफ डियर जिसको ह्यूम्यूल कहते हैं, HUEMUL, ह्यूम्यूल डियर मिलता है। यहाँ पे विस्काचा मिलता है, जो लार्जेस्ट मेंबर है चिंचिला फैमिली का। कुछ ओशन बर्ड्स भी, सिंस यहाँ पे कोस्ट है, तो कुछ ओशन बर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे पेंगुइन, कॉर्मोरैंट्स और फेलिकन्स। पेंगुइन भी मिलते हैं, कॉर्मोरैंट्स और पेलिकन्स मिलते हैं। बट ये वाला जो रीजन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, या सोर्स ऑफ कॉपर है इस रीजन के लिए, और जो चिली है इसके इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉपर, राइट। सो ये हुआ आपका अटकामा डेजर्ट। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि अटकामा डेजर्ट बनने के पीछे रीजन क्या है? तो हम लोग 4 रीजन जो जानते हैं। एक हो गया, यहाँ से होता है हैम्बोल्ट करंट फ्लो करता है, HUMBOLT, हैम्बोल्ट करंट या और पेरू करंट। ये क्या है? कोल्ड करंट है। तो जब कोल्ड करंट यहाँ से पास करेगी, तो ये क्या है कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो ठंडा है, ऊपर का टेम्परेचर गर्म होगा सरफेस से ऊपर का। तो ये क्या? टेम्परेचर इन्वर्शन का प्रोसेस करेगा। जब टेम्परेचर इन्वर्शन होता है तो क्या होता है कि वाटर वेपर राइज नहीं करता है। वाटर वेपर राइज ना करने के कारण क्लाउड्स जो हैं वो लो लेयर में ही फॉर्म होते हैं। लो लेयर में फॉर्म होने का कारण रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होने के कारण क्या हो गया? आपका यहाँ पे डेजर्ट हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या है? यहाँ पे आप देखो, ये एंडीज माउंटेन है। तो कोई भी विंड जो इधर से आ रही है ना, वो ऊपर चढ़ेगी। ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या, उसके साथ जो भी मॉइस्चर थे वो कूल डाउन हो जाएगा, और सारे बारिश जो इस साइड में ही माउंटेन के हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है? इधर से जो आपके ईस्टर्लीज ब्लो कर रहे हैं ना, वो ब्लो कर रहे हैं, जो भी वो मॉइस्चर वाले विंड्स जो है, जो भी मॉइस्चर वो लेके आते हैं, वो रेन के थ्रू वो लूज करते हुए आते हैं। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, इनके पास कोई भी मॉइस्चर ये नहीं रखते हैं, और सारा ये विंड जो है वो ड्राई होता है। तो यहाँ पे इस रीजन में रेन नहीं होता है। थर्ड जो है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, कि नीचे का प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर लो प्रेशर है। तो
ऊपर एयर नहीं जाएगी, rather नीचे आएगी, तो evaporation नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेन नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द 4 रीजंस फॉर अटकामा डेजर्ट जो यहाँ पे है इसके लोकेशन पे। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं पैटागोनिया डेजर्ट। तो पैटागोनिया डेजर्ट के पीछे भी रीजन वही है, जो इधर से वेस्टर्लीज आ रही है, ये यहाँ पे एंडीज है, ये एंडीज विंड को रोक रही है, यहाँ पे रेन नहीं हो पा रहा है। ये टेम्परेट रीजन है, तो यहाँ पे कोल्ड रीजन है, तो ये ड्राई डेजर्ट नहीं है, ये कोल्ड डेजर्ट है, राइट। सो ये कोल्ड डेजर्ट है। और अदर कंडीशन सेम, ये हैम्बोल्ट करंट है, उसके कारण से यहाँ पे रेन नहीं हो पा रही है या टेम्परेचर इन्वेशन का कारण बन रहा है। सिमिलरली इधर से आप देखोगे तो इधर से फॉल्कलैंड करंट जा रही है, तो ये भी कोल्ड करंट है, तो ये कोल्ड करंट होने के कारण यहाँ पे भी रेन नहीं हो पा रहा है। अब कोल्ड करंट क्यों है, बिकॉज वो चेंज रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है ना वो सॉल्ट लेस या फ्रेश वाटर है, तो ये क्या है, लो डेंसिटी है, यहाँ पे हाई डेंसिटी है, तो ये क्या लाइट हुई, तो यहाँ से ये नीचे से ऊपर जाएगी, तो सारे जो भी मतलब जो पोल से जो भी करंट है वो कोल्ड करंट हो गए, राइट। सो ये हो गया आपका 2 डेजर्ट, एक हो गया अटकामा डेजर्ट जो ड्राई डेजर्ट है, एक हो गया पैटागोनिया डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट है, राइट। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, एक आप देखोगे लेक है, आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेक है, इसको बोलते हैं लेक टिटिकाका। सो लेक टिटिकाका क्या है, ये जो है वो लार्जेस्ट या हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का। अब आप देख रहे हो ये माउंटेन के बीच में एक लेक है, तो डेफिनेटली ये सबसे ऊंचा, अगर सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है अगर वर्ल्ड की, तो यहाँ पे जो लेक होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर या हाईएस्ट होगा। और नेविगेबल लेक यानी यहाँ पे बोट, शिप, ये सब चीजें चलती हैं। सिचुएटेड बिटवीन पेरू, यहाँ पे आप देख रहे हो पेरू है, और बोलिविया के बीच में ये लेक सिचुएटेड है, राइट। सो ये हो गया आपका डेजर्ट, रिवर्स और लेक। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो आ जाते हैं हम लोग माउंटेन्स पे। सो माउंटेन्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया आपका एंडीज माउंटेन। अब एंडीज माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है, आप देखोगे यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक जो है वो साउथ अमेरिका के नीचे तक पूरा एंडीज माउंटेन है। So it is second highest mountain in the world, longest mountain system in the world, और running between Caribbean Sea, ऊपर Caribbean Sea है और नीचे हमारा southern tip of South America। इतने लंबा ये पूरा साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। ये कौन से 7 कंट्रीज में से पास करता है, ये वेनेजुएला से पास करता है, VENEZEULA, वेनेजुएला से। यहाँ आप देखो वेनेजुएला से, कोलंबिया से, उसके नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इक्वाडोर से, उसके बाद बोलिविया, देन पेरू, ये हो गया आपका इक्वाडोर से, पेरू से, बोलिविया से, नेक्स्ट आ गया आपका चिली से, और उसके बाद लास्ट में अर्जेंटीना। ये 7 कंट्रीज के बीच में ये माउंटेन है, 7 कंट्रीज, राइट। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे जो चौड़ा है या वाइड है ये बोलिविया में, ये सबसे, इसका जो विड्थ है ये सबसे ज्यादा बोलिविया में है, राइट। अब ये क्या है, बोलिविया में 2 कॉर्डिलेरा से बना हुआ है। कॉर्डिलेरा क्या होता है, इट इज अ पैरेलल माउंटेन्स, और जिसके बीच में लेक्स, जैसे आप यहाँ पे लेक टिटिकाना देखते हो, या अदर फिजिकल फीचर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा। ये योंग फोल्ड माउंटेन है, और इसको क्यों, ये इसका फॉर्मेशन जो है फोल्ड माउंटेन क्यों बोल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे नाज़का प्लेट है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिकन प्लेट। तो जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का सबडक्शन हुआ तब इसका फॉर्मेशन हुआ। ये ओशियनिक प्लेट हो गया आपका, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, इसका सबडक्शन हुआ, यहाँ से इसकी मेल्टिंग हुई, और ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज, राइट। सो ये हो गया योंगफोल्ड माउंटेन। यहाँ पे माउंट अकांकागुआ है, ये रहा आपका माउंट अकांकागुआ। ये क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज है। ये हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज है। नेक्स्ट आ जाता है माउंट कोटोपैक्सी। ये माउंट कोटोपैक्सी जो है वो इक्वेडोर में है। यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे आपका माउंट कोटोपैक्सी है। वो क्या है, इज एक्टिव वोल्केनो है जो एंडीज माउंटेन का पार्ट है। वोल्केनो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है।
ये ओशनिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है और ये वोल्केनो के जैसे ऊपर आ रहा है, इसीलिए वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। नाउ व्हाइल ओजस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना में है, यहाँ पे ओजस डेल सलाडो, ये क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे है OJAS, ओजस DEL डेल सलाडो। ये क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन इन द वर्ल्ड। और ये क्या है ना, आप यहाँ पे देखोगे ये रिंग ऑफ पैसिफिक, जो रिंग ऑफ फायर है उसका पार्ट है, सो इसीलिए यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पे आप देखो ये जो है, ये वाला पार्ट, ये है एल्टीप्लानो, ये है प्लेटू या हाईलैंड पेरू और बोलिविया के बीच में। नेक्स्ट पेटागोनिया रिवर, पेटागोनिया प्लेटू, ये जो है कोल्ड डेजर्ट, ये प्लेटू है जो डिग्रेड होते होते अभी लो लेवल लैंड हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एंडीज में जो बायोम्स है या जो वेजिटेशन है, वो उसके फीचर्स क्या क्या है, leaves are stiff, strong to protect them from frost and drought. Right? Largest herbs in the world, Puya raimonidi is known as the queen of Andes. Andes में जो है largest herb मिलता है जिसका नाम है PUYA, पुया RAIMONDI, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ एंडिस माउंटेन, राइट। सो अब नेक्स्ट आते हैं हम कुछ हाईलैंड्स पे। अब हाईलैंड्स क्या हो गए, हाईलैंड्स हो गए जो प्लेटू और प्लेन के बीच के जो रीजन्स हो गए उसको बोलेंगे हाईलैंड्स। तो एक हाईलैंड हो गया यहाँ पे गुयाना हाईलैंड, एक हो गया आपका ब्राजीलियन हाईलैंड, ये हो गए आपके दो इंपॉर्टेंट हाईलैंड। एक तो हमने ये देख लिया कि जो एंजल फॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेनेजुएला में यहाँ पे मिलता है। और पिको डा नेब्लिना ब्राजील हाईलैंड का, यहाँ पे पिको PICO, पिको डा नेब्लिना, ये क्या है, ये है ब्राजीलियन हाईलैंड का हाईएस्ट पॉइंट, राइट। सो हमारा हाईलैंड हो गया। अब नेक्स्ट वेजिटेशन या प्लेन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा सेल्वस। सेल्वस क्या है, तो अमेज़न रिवर के जो रीजन में जो ग्रासलैंड्स हैं उसको बोलेंगे हम सेल्वस, SELVAS। ओरिनिको रिवर, इसके जो चारों तरफ जो ग्रासलैंड्स हैं वो हो गए आपके कैंपस। अब साउथ ऑफ कैंपस के यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे हम ग्रैंड चैको, CHACO, चैकोस, राइट। और ये सारे जो हैं आपके, ये हो गए आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन में आता है। अब नेक्स्ट नीचे है जो ग्रासलैंड है वो हो गया आपका पैम्पस, उसको बोलेंगे, ये जो है पनारा और पैरागुआ रिवर में के जो आसपास के जो भी ग्रासलैंड्स हैं ये हो गए आपके टेम्परेट, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद टेम्परेट रीजन में है, इसको बोलेंगे हम पैम्पस, राइट। सो ये हो गया आपके ग्रासलैंड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉरेस्ट में या रिसोर्स के ऊपर। तो रिसोर्स में क्या, अमेज़न है तो हम जानते ही हैं कि नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हार्डवुड रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरिया में है तो रेन फॉरेस्ट है, हर दिन दोपहर में बारिश होती है 4 बजे, तो रेन फॉरेस्ट है, तो हार्डवुड है, यहाँ पे मेहोगनी हार्डवुड मिलेगी, बालसा, बट यहाँ पे हार्डवुड भी है, बट वर्ल्ड की जो लाइटेस्ट वुड है बैल्सा, BALSA, ये भी यहीं पे मिलती है, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेन फॉरेस्ट में और क्या मिलता है, तो कारनाउबा, ये प्लांट जो है ये देता है वैक्स। रबर प्लांटेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट रिसोर्स या प्लांट हो गया, बट ये जो है रेन फॉरेस्ट होने के कारण इसका जो यूसेज है वो कंपैरेटिवली लेस है। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स हैं, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डेडली एनिमल्स ट्राइब्स भी रहते हैं जो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन को करने के लिए में रोकते हैं, और लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इस रीजन में, जो भी रीजन है। तो ये कुछ रीजन्स हो गए जिसके कारण से इनका एक्सप्लॉयटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और ये अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा था ग्रैंड चैको, तो यहाँ पे एक ट्री मिलता है, उनका वुड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको बोलते हैं एक्स ब्रेकर, जिस ट्री का नाम क्या है, क्वे ब्रैको। ये ट्री जो है इसका वुड इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो एक्स जिससे पेड़ को काटेंगे वो भी टूट जाता है, तो उसको
एक्स ब्रेकर भी बोलते हैं, राइट। और एंडीज के जो ईस्टर्न स्लोप है, इसके थ्रू जो भी रीजन में जो भी फॉरेस्ट है थोड़ा बहुत, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोंटाना, राइट। सो मोंटाना जो है वो एंडीज के ईस्टर्न पार्ट में जो भी फॉरेस्ट है उसको मोंटाना बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ पे, राइट। जो वाइल्ड लाइफ है उसमें कुछ पॉइंट आउट करने वाली नहीं है, जिसमें हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। जैसे कैंडोर है, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड फाउंड इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में है वहां पे कैंडोर मिलता है। नेक्स्ट, रिया इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच के जैसा होता है। अफ्रीका के जो ऑस्ट्रिच हैं या ईमू है उनके जैसे दिखता है। नेक्स्ट, एंट ईटर या आर्मेडिलोस मोस्ट एंशियंट मैमल है जो साउथ अमेरिका में मिलता है। एल्पाका इज द स्मॉलेस्ट वेराइटी ऑफ लालमा फाउंड इन द हाई प्लेटूज, राइट। सो इसमें ज्यादा कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फिशिंग। तो ये जो पेरू का जो रीजन है या कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट बोलेंगे हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेरुवियन कोल्ड करंट है वो जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया ब्रीडिंग ग्राउंड, जो हॉट करंट है और कोल्ड करंट है, तो एक हो गया यहाँ पे मिक्सचर होने के कारण एक फिश का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। सेकेंड रीजन क्या है, एक वॉकर सेल का भी रीजन है यहाँ पे, तो जिस कारण से वॉकर सर्कुलेशन होता है, जो मॉनसून के टाइम हम लोग पढ़ेंगे, वॉकर साइकिल होता है, जिस कारण से ये एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, ये फिशिंग ग्राउंड, यहाँ पे फिश आया तो इनको फीड करने के लिए बर्ड्स आए, उनका जो एक्सक्रीटा होगा उसमें नाइट्रेट होता है, तो ये जो है ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्रॉप्स इस रीजन में क्या है, तो उरुगे अर्जेंटीना जो है गुड फार्मलैंड है यहाँ पे, ये आपका पैराग्वे हुआ, ये जो रीजन है गुड फार्मलैंड है अर्जेंटीना का। यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट और मिडिल चेन, व्हीट और मेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स। मेन प्रोड्यूसर्स आर ब्राजील एंड अर्जेंटीना, जो व्हीट और मेज के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ब्राजील, कोलंबो एंड इक्वाडोर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका हो गया ब्राजील, ये आपका हो गया कोलंबो, ये आपका इक्वाडोर, ये तीनों क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। कॉटन, ब्राजील में कॉटन भी प्रोडक्शन होता है एज अ क्रॉप क्रॉप। एनिमल रियरिंग होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो है यहाँ पे अल्फा अल्फा ग्रास, ALFA अल्फा अल्फा ग्रास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो ग्रो करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है कैटल रियरिंग के लिए। और ये क्या होता है, ये इसको खाने से ही कैटल्स जो है बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं या हेल्दी हो जाते हैं। शिप रियरिंग, अर्जेंटीना और चिली, ये दोनों जगह पे शिप रियरिंग इज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। मिनरल रिसोर्स बोले तो वेनेजुएला ऊपर आते हैं हम, तो वेनेजुएला, ट्रिनिडेड और टोबैगो, इस रीजन में क्या है, तो हाईएस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। एस्फल्ट्स और कोल टार्स मिलते हैं यहाँ पे ट्रिनिडेड में, ASPHALT, एस्फल्ट एंड और कोल टार, राइट। सो ये ट्रिनिडेड में मिलता है। ब्राजील, वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट ब्राजील में है, आयरन ओर ब्राजील में। चिली को बोलते हैं हम कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे कॉपर मिलता है। बोलिविया, ये रहा, दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन द वर्ल्ड। जाते हैं नाइट्रेट्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था बर्ड्स के कारण, सो नाइट्रेट्स अटकामा डेजर्ट के इस एरिया में नाइट्रेट्स, चिली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मिक्स्ड रेस में मिलता है, जैसे मर्सिकीजोज, ये मिक्स्ड इंडियन एंड यूरोपियन ब्लड। अब इंडियन मतलब इंडिया वाला इंडियन नहीं, इंडियन मतलब होता है जो वहाँ के नेटिव है उसको इंडियन बोलते हैं। तो कोई भी जो वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं किसी भी रीजन का, उसको इंडियन कहते हैं। तो मेसिटिजोस क्या है, मिक्स्ड रेस है इंडियन और यूरोपियन ब्लड के। वैसे ही और क्या मिलता है, मुलाटोज, ये क्या है, मिक्स्ड रेस है यूरोपियन और ब्लैक ब्लड का। नेक्स्ट है जाम्बोज, ब्लैक और इंडियन ब्लड का। और चोलोज, CHOLO, ये हो गया मिक्स्ड ब्लड
मेथिजोस और इंडियन ब्लड का, राइट। और यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंच गुयाना जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है गुयाना स्पेस सेंटर है, जो यहाँ से क्या होता है कि मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्या करती है, यहाँ से अपने रॉकेट्स को लॉन्च करवाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये वेस्टर्न, अब अर्थ क्या है ऐसे घूम रही है, तो ये क्या होगा जब इसका लॉन्च होगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, तो अगर बाई चांस अगर इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है रॉकेट में, तो कुछ भी अगर होता है तो ये कहाँ गिरेगा, यहाँ पे ओशन पे, और इससे क्या होगा कि इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। प्लस कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट्स जो अदर चीजेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे साइंस में, बट द मेन रीजन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी यही है कि अगर बाई चांस रॉकेट में कोई प्रॉब्लम होती है और वो गिर जाती है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे ओशन जो है उस ओशन में गिरेगा, और चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन जो पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे सबसे कम होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन न्यूज में भी आता है, एक ट्राइब है जिसको आप लिख लो, यानोमामी ट्राइब। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, राइट। सो दैट्स इट फॉर साउथ अमेरिका मैपिंग। होप आपको पसंद आया होगा। पूरी हमने मैपिंग साउथ अमेरिका की कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, पॉलिटिकल जो भी मैपिंग थी, जो भी कंट्री था, जो भी लेक्स, रिवर्स, हाईलैंड्स, वेजिटेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, वो सारे हमने किए। जस्ट टू ऐड, यहाँ पे एक मैं मिस कर गया, ये जो है वो लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं यहाँ पे। बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, ये तीनों कंट्री जो है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। यहाँ पे मिलता है, लिथियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राइम सोल्यूशन, यहाँ पे ब्राइम सोल्यूशन से लिथियम का एक्सट्रैक्शन होता है, राइट। सो साउथ अमेरिका रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियोस आएंगे। नेक्स्ट हम लोग साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका मैपिंग पे जाएंगे। सो होप टू सी यू सून। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।